हेलो एवरीवन, संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती मैम में आपका स्वागत है। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ। चलिए हम देखते हैं आज संधि प्रकरण, क्योंकि व्याकरण तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर चाहे वो केवीएस का पेपर हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे नेट जीआरएफ कोई भी आप पेपर दे रहे हो, यहाँ तक कि सुपर टेट में भी संस्कृत तो आपकी मस्ट है ना, टेट में भी है ना। तो इसका व्याकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए व्याकरण की अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हम संधि देखते हैं। संधि, इसमें संधि की परिभाषा, संधि के भेद, उदाहरण सहित और इसकी विगत प्रश्नोत्तरी भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम देखते हैं संधि प्रकरण। संधि क्या है? संधि वर्ण विधि है। प्रश्न आपका आता है संधि क्या है, वर्ण विधि है, शब्द विधि है, क्या है, तो आपको टिक लगाना है, क्योंकि ये आया हुआ है इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट चीजें इसमें ली है। संधि वर्ण विधि है। क्या है? संधि वर्ण विधि है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्ण मिलते हैं तो उससे विकार उत्पन्न होता है और उसी विकार को संधि कहते हैं। शाब्दिक अर्थ देख लीजिए। शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। अतः निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि है। संधि योजना में पहले शब्द का अंतिम अक्षर, जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर, जो दूसरा शब्द होगा उसका प्रथम अक्षर। पहले शब्द का अंतिम अक्षर, ध्यान से देखिएगा, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर ग्रहण किया जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण से आप समझेंगे, समझ में आएगा। पुस्तकालयः, पुस्तकालयः, देखिए कैसे होगा। पुस्तक, इसका विच्छेद कर रहे हैं, पुस्तक धन आलयः, पुस्तक धन आलयः बन जाएगा पुस्तकालयः। इसमें आ और बड़ा आ है ना, आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। संधि किए हुए शब्दों को अलग अलग करना विच्छेद कहलाता है ना, और जोड़ना आपको पता ही है संधि कहलाता है। भेद देख लीजिए। संधि के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि के तीन भेद हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि पढ़ाने से पहले जो आपके संधि से प्रश्न आए हैं, स्वर संधि के बारे में हम इधर बताएंगे बाद में आपको। पहले आप जो सिर्फ संधि से प्रश्न आए हैं, किसमें आए? टीजीटी पीजीटी में आए हैं प्रश्न, वो आप देख लीजिए। संधि है, यहाँ देखिए बताया मैंने, पहली लाइन में ही बताया है आपको, संधि वर्ण विधि है। यहीं पर पूछ लिया गया है पहला प्रश्न, जो टीजीटी के 2003 में और 2010 में आ चुका है। संधि है, क्या है? वर्ण विधि है। संधि क्या है आपकी? वर्ण विधि है। दूसरा प्रश्न, अच संधि कहते हैं। अच संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्वर संधि, क्योंकि स्वर को अच कहा जाता है, इसीलिए स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न, संधि के कारण हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, संधि के कारण हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? देखिए, संधि के कारण लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप होता है। नए वर्ण की आवृत्ति होती है। नए वर्ण की आवृत्ति क्या होता है? लोप हो जाता है और नए वर्ण की आवृत्ति होती है। साथ ही साथ दो में से एक का द्वित्व हो जाता है। क्या हो जाता है? दो में से एक का द्वित्व हो जाता है। ये तीनों हो सकता है। किसमें? संधि में हो सकता है। तो ये आपका टीजीटी में आया है। तो ऑप्शन में था तीनों हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो तीनों हो सकता है। ठीक है, ये आपका टीजीटी 2003 और 2013 में आया है। चौथा प्रश्न है, संधि करना अथवा ना करना है। क्या है? संधि करना अथवा ना करना ऐच्छिक है। क्या है? ऐच्छिक है। ये आपका 2004 टीजीटी में आ चुका है। संधि कहाँ आवश्यक नहीं है, नहीं को ध्यान दीजिएगा। संधि करना कहाँ आवश्यक नहीं है या कहाँ आवश्यक नहीं मानी जाती है, तो वाक्य में संधि करना आवश्यक नहीं होता है। ये प्रश्न आपका जीआईसी में 2009 में आ चुका है। छठवां प्रश्न देख लीजिए, धातु और उपसर्ग में संधि करना। ध्यान दीजिएगा, पहले भी प्रश्न में क्या पूछा था कि संधि आवश्यक नहीं है,
वाक्य में आवश्यक नहीं है, लेकिन किसमें आवश्यक है? प्रश्न ये आया है आपका टीजीटी 2004 में, धातु में और उपसर्ग में। किसमें? धातु और उपसर्ग में संधि करना अनिवार्य होता है। क्या होता है? अनिवार्य होता है। ये प्रश्न टीजीटी 2004 में आ चुका है। ये सिर्फ कितने प्रश्न है? ये 6 प्रश्न जो आपके आए हैं इंपॉर्टेंट, ये टीजीटी पीजीटी में आ चुके हैं सिर्फ संधि से ही। और इन्हीं से प्रश्न नेट जेआरएफ केवीएस में या इनके उदाहरण टीजीटी पीजीटी में ऐसे ही उलट पलट करके दे दिया जाता है। इसलिए विगत प्रश्नोत्तरी आपको लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए हम परिभाषा भी करा रहे हैं और उससे जुड़े हुए जो प्रश्न आपके आए हैं वो भी हम आपको कराते हुए चल रहे हैं। अब आया स्वर संधि। जो 3 भेद थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसी में जो पहला भेद है स्वर संधि, स्वर को अच संधि भी कहते हैं, हमने बताया है। तो दीर्घ संधि के अंतर्गत है ये। चलिए, दीर्घ संधि पहली है स्वर संधि की, तो इसमें इस दीर्घ संधि का सूत्र क्या होगा? अकः सवर्णे दीर्घ। प्रश्न पूछ लिया जाता है संधि, दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? तो दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। फिर जब ह्रस्व दीर्घ, जब ह्रस्व या दीर्घ, कौन कौन सा? ह्रस्व या दीर्घ, आ बड़ा आ, ई छोटी ई, उ बड़ा उ, री वर्ण के बाद, इनके बाद यानी इन दीर्घों के बाद सवर्ण आते हैं, यानी इनके जैसे ही वर्ण आते हैं, सवर्ण वर्ण दोनों को मिलाकर क्रमशः आ का बड़ा आ, फिर बड़ी ई, बड़ा उ और फिर री, देखिए री में नीचे भी लगा हुआ है ना, बड़ा री हो गया, ये बन जाते हैं, तब इसे दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। किस अवस्था में? जब ये सवर्ण आ जाते हैं, बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा छोटी, बड़ी छोटा उ, बड़ा उ, री के सवर्ण आ जाते हैं, इनके जैसे ही आ जाते हैं, तब दीर्घ संधि होता है। उदाहरण से समझिए, दैत्य धन अरि, ये जितने भी उदाहरण मैंने लिए ये पेपर में आ चुके हैं। दैत्य धन अरि, तो यहाँ का ये देखिए इसमें अ छिपा हुआ है और ये मिलाकर दीर्घ हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका दैत्यारी। क्या बन जाएगा? दैत्यारी। फिर देव धन असुर, इसका और इसका मिलके बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देवासुरः। दैत्य धन अरि दैत्यारी, देव धन असुरः देवासुरः। फिर च धन अपि चापि, श्रद्धा धन अस्ति आपका हो जाएगा श्रद्धास्ति। विद्या धन अति हो जाएगा विद्यार्थी। यदा धन अभवत हो जाएगा आपका यदाभवत। तब धन आकार हो जाएगा आपका तवाकारः। तव धन आकारः मिलके तवाकारः हो जाएगा। कमल धन आकारः मिलके कमलाकारः हो जाएगा। ये अ है ना, तो कमलाकार हो जाएगा। विधा धन आतुर मिलके आपका विधातुरः। विधा धन आतुरः मिलके विधातुरः हो जाएगा। और दीप धन अवली, ये भी आया हुआ है पेपर में आपका दीपावली का। दीप धन अवली, दीपों की पंक्ति है ना, दीप धन अवली आपकी हो जाएगी दीपावली, जो अभी बीत चुकी है। तो अपने जीवन में दीपावली का रोशन बनाने के लिए, उस जीवन में जो अंधकार है, जो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, वो अंधकार को दूर करने के लिए, दीपावली को जलाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।